नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और अब बात होगी विधानसभा की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को अब तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है जहां हम जनता के मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अभी तक क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या वहां का राजनीतिक समीकरण है, इसको भी हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट की। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। इस क्षेत्र की पहचान इस बात से भी है कि यहाँ पर संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली है। बेहट में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का संगीत की दुनिया में अलग महत्व है। हालांकि अगर यहाँ के सियासी गणित की बात करें तो लगातार 2013 से और 2018 में बीजेपी ने परचम लहराया। यहाँ भारत सिंह कुशवाहा लगातार 2 बार जीतते रहे हैं। अब 2023 का इलेक्शन है, ऐसे में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस ने यहां साहब सिंह गुर्जर को मौका देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने प्रत्याशी यहां मैदान में उतारकर सियासी ताल ठोक दी है। क्या है ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट का सियासी गणित, ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे। जनता के मिजाज और मन को भांपने के हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं तानसेन की साधना स्थली झिलमिलेश्वर महादेव मंदिर से इस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का सियासी सफर। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का सियासी सफर। हाई प्रोफाइल सीट है विधानसभा। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर सियासी दल चुनाव में अपनी बाजी मारने के लिए जोर शोर से लगा है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाका सत्ता हासिल करने के लिए काफी अहम माना जाता है। ग्वालियर जिला भी प्रदेश की राजनीति में खासा स्थान रखता है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और उनकी साधना स्थली के रूप में भी पहचानी जाती है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का बेहट गांव संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और यहाँ बने झिलमिल नदी के किनारे झिलमेश्वर महादेव मंदिर और उनकी साधना स्थली के रूप में विश्व भर में विख्यात है। विश्व भर के संगीत प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी का है। 16वीं शताब्दी में संगीत सम्राट तानसेन इस मंदिर में पूजा करते थे। उन्हें झिलमेश्वर महादेव की कृपा से ही सुरीली आवाज मिली थी। भगवान शिव की कृपा से जब उन्होंने पहली तान छेड़ी तो झिलमेश्वर महादेव मंदिर तिरछा हो गया, जो आज भी तिरछा है। लेकिन विकास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये मंदिर सरकारी उदासीनता का शिकार है। मंदिर में सुविधाओं का अभाव है। झिलमिल नदी दूषित हो रही है। दूर दराज से आने वाले सैलानियों के लिए कोई इंतजाम नहीं। मंदिर के पुजारी की 6 पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा कर रही हैं। मंदिर के पुजारी को भी सरकार की ओर से कोई वेतन नहीं मिला। ग्वालियर मतदाता। कुल मतदाता 2,42,220। पुरुष मतदाता 1,31,529। महिला मतदाता 1,10,687। थर्ड जेंडर मतदाता 4। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 2,42,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण काफी हावी रहता है। कुशवाहा और गुर्जर वोटर बाहुल्य वाली इस विधानसभा में 35,000 से ज्यादा कुशवाहा और गुर्जर मतदाता हैं। कुशवाहा और गुर्जर समाज के साथ ही जाटव समाज के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ 35,000 से ज्यादा कुशवाहा और जाटव है तो 28,000 से ज्यादा जाटव मतदाता हैं। इसके साथ ही 20,000 यादव, 8,000 ब्राह्मण और जाट मतदाता हैं जो हर विधानसभा में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का समीकरण। साल 2008 बसपा ने यहां पर जीत हासिल की।
बसपा प्रत्याशी मदन कुशवाहा को 29,608 वोट मिले और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र सिंह यादव को कुल वोट 19,831 मिले और इसी के साथ मदन सिंह कुशवाहा का जीत का अंतर 9,777 रहा। साल 2013 यहां बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की। उन्हें कुल वोट 47,944 मिले और इसी के साथ राम सेवक सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राम सेवक सिंह गुर्जर को 36,006 वोट मिले और इसी के साथ भारत सिंह कुशवाहा का जीत का अंतर 11,938 रहा। साल 2018 बीजेपी ने यहां एक बार फिर से जीत हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को 51,033 वोट मिले तो यहां बसपा प्रत्याशी को 49,516 वोट मिले और इसी के साथ साहब सिंह गुर्जर यहां से चुनाव हार गए और जीत का अंतर भारत सिंह कुशवाहा का 1,517 रहा। इस सीट पर लगातार 2013 से बीजेपी के कद्दावर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जीत का परचम लहरा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में भारत सिंह कुशवाहा 1517 मतों से बीएसपी के साहब सिंह गुर्जर से जीते थे। उनकी ये जीत बाउंड्री लाइन पर थी, लेकिन कांग्रेस यहां 2018 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रही थी। 2018 में सिंधिया के करीबी मदन कुशवाहा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि साहब सिंह गुर्जर टिकट न मिलने से कांग्रेस पार्टी से बागी होकर बीएसपी की टिकट पर लड़े थे। लेकिन अब फिर से साहब सिंह गुर्जर बीएसपी को अलविदा कह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस की तरह बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतार दिया है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की साख दांव पर लगी है। अगर भारत सिंह कुशवाहा इस बार भी जीते तो ये उनकी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस को बीएसपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों से खतरा बना हुआ है। कांग्रेस को सीट पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी के चुनाव मैदान में आ जाने से कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक हाथ से फिसलने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी सभी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर अपने वोट मांग रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोचक हो गया। इस विधानसभा सीट पर कुशवाहा मतदाता के अलावा गुर्जर और बघेल समाज के मतदाता के साथ साथ दलित वर्ग के मतदाता भी निर्णायक स्थिति में हैं। क्या है स्थानीय मुद्दे? बेहट को तहसील बनाने की मांग, पीने के पानी की समस्या, विकास की मांग। मंत्री के विकास के दावों पर क्षेत्र की जनता सवाल खड़े कर रही है। लोग पानी की समस्या से पीड़ित है। कुछ इलाके में पीने का पानी बड़ा संकट है। महिलाएं पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए पानी पैसों से खरीदना पड़ता है। ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के मोहनपुर इलाके के लोग मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने 10 साल के भीतर भी उनके लिए पानी और सड़क आदि का इंतजाम नहीं किया। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर लोगों का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ कुछ गांव जहां उनके जाति के मतदाता हैं, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में विकास किया है। उन्होंने उन क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जहां उनकी जाति का वोट बैंक नहीं। 20-25 साल हो गए जब पानी जब चलते तब चलते, जब से निगम में आया जब से परेशानी है पानी की। तो भैया जहाँ कभी नहीं देखा कि आज सुख पानी का है। पानी आएंगे वोट दो, पानी आएगा वोट दो। अब वोट तो ले रहा तो फिर कोई सुनते ही नहीं है पानी आएगा का नहीं आएगा। कैसे चलता है घर का गुजारा बिना पानी? चलता है आज भल्ला सवेरे, कल सवेरे फिर भरेंगे। बासा तिरासा पीते रहते हैं। पैसे भी खर्च करती हैं? पैसे 500 रुपया देते हैं महीना पे टैंकर में। और नहीं है जेठ वहाँ से बोरिंग लटक जाती है तो टैंकर भी आते हैं, कोई मोल ही आता है पानी। अब ठंडन में तो खूब पानी मिलता है। और नेताओं ने क्या वादे किए थे आपसे? नेताजी ने कछु नहीं किए। जो घर पानी आएगा पानी आएगा पानी आएगा, सड़क खोदी तो पानी आएगा, फिर कछु आया ही नहीं। जैसा कि घर की महिलाएं बता रही हैं कि कितनी दिक्कत है पानी को लेकर। पानी की तो बहुत दिक्कत है और पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज कम से कम 10 साल तो हो गए भारत सिंह को मंत्री बने हुए।
पहले विधायक रहे थे, फिर मंत्री बने गए। 10 साल में कभी किसी के घर पे नहीं आए, गांव में नहीं आए, कोई भी काम नहीं कराया है। हाँ, और हम तो अपने पैसों से 5,000 रुपये में करेक्शन लेके नहीं, प्राइवेट नल से पानी भर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, मतलब बीजेपी की तरफ से एक मतलब रित्ती व सुविधा नहीं है। क्या हाँ। मन बना है इस बार? कांग्रेस को देंगे हम वोट जी। तो देखिए, हाँ माता जी जी, हाँ, हम देंगे कांग्रेस को। मैंने देखा रहो छटरी बंदेगा, मकान फूट गया रोड में तो जो नहीं दे कि चलो 5,000 रुपये क्यों दे देते तो छपड़ गया तो डाल लेते। अब मकान नहीं बनो, बड़ा रो अधूरा बनो। अब देंगे हम कांग्रेस से, सुविधा करेंगे तो। हाँ, विधायक और मंत्री थे भारत सिंह, वो कभी आए आपके बीच? कब हम नहीं आए, शक्ल ही नहीं देगी कैसी होते बाकी। कारो का पीरो है, हाँ? कारो का पीरो के हरवा बस कोई शकल ही ना देगी बाकी। भारत सिंह की? भारत सिंह की नाम सुन लो, भारत तो भारत है। तो नाम नहीं सुने इनके, ना सुनना है कि भारत सिंह है, हमने नहीं सुनो कहू को ना कहू आज हम मंत्री अच्छा, पंत्री। ये पैसे वैसे मिलते हैं लाडली बहना? मिन्ना दे बहना कहू, मिन्ना दे कहू ना मिलता भैया लाडली बहना को हैं, को दे दे तो कहू ना दे तो हैं। रुपये आते जो कई 1000 मिल रहे सुबह नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। बस 6 से ही मिल रहे हैं बस, पेंसिल की बेदमा पेंसिल की बस। तो देखिए, जो माताएं बहनें हैं उनकी नाराजगी है स्थानीय जो मंत्री हैं, विधायक हैं भारत सिंह को लेकर। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा है वो पेयजल का है, और पेयजल की जो समस्या है वो सालों से बनी हुई है, इसलिए वो नाराज हैं और इस बार उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है। ग्वालियर ग्रामीण के उटीला में तीर्थ क्षेत्र में दार्शनिक स्थल भदावना भी है। ये प्राचीन प्रसिद्ध भगवान शिव जी का मंदिर है और सिद्ध बाबा का भी मंदिर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से झरने बह रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण का यह प्रमुख रमणीय स्थल जंगली जानवरों का भी ठिकाना है, इसलिए यहाँ लोग प्रकृति की गोद में शांति और सुकून की तलाश में घूमने के लिए खिंचे चले आते हैं। लेकिन आलम यह है कि यहाँ गंदगी का अंबार है, झरने का पानी दूषित हो चुका है, साफ सफाई का अभाव है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कई प्राचीन दार्शनिक स्थल हैं, इनमें से एक भदावना भी है। भदावना सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ प्राचीन शंकर जी का मंदिर है। कई मान्यताएं इस मंदिर के प्रति है और यहाँ पर सैलानी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। शहर से ही नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे साथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ पुजारीगण हैं, कुछ श्रद्धालु भी हैं। कितना प्राचीन है और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर को 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। गेहूदास महाराज जी की तपस्या है। गंगा मैया 12 महीना चलती हैं, सब कुछ है, पर जनता की सुनवाई नहीं है। क्या कुछ कमियां यहाँ पर हैं? सबरी गंदगी है, कोई साफ सफाई का वो ध्यान नहीं है किसी का भी, और ना कोई व्यवस्था कोई है ही नहीं यहाँ पे। ना तो नेताओं की घोषणा घूसी झूठी झूठी घोषणा करते हैं सब लोग। हाँ जी जी, किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें ये हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई भी आता है, प्रसाद चढ़ाया चल दिया, कोई भी नेता वगैरह कोई भी आते हैं, यहाँ व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, गंदगी से लेकर कुछ भी अपन काम करते हैं सब व्यवस्था कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। जैसे बात करें पानी के पीने की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था? शौचालय की व्यवस्था है और यहाँ पीने पानी की व्यवस्था है पूरी। जो भी पानी पीते हैं, श्रद्धालु आते हैं सो उसी में नहाते हैं, उसी का पानी पीते हैं। वैसे कोई अलग से व्यवस्था नहीं? वैसे अलग से कोई व्यवस्था जी, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। क्या चाहते हैं आप? क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ सब व्यवस्था हो जाना चाहिए, ये चाहते हैं हम सब लोग। एक कुंड बनना चाहिए और कुंड और एक पार्क बन जाए। आपने मंत्री से बोला भारत सिंह से? भारत सिंह तो कई बार घोषणा कर चुके साहब, घोषणा मंत्री है वो तो यार। कई बार उन्होंने 20 दिन पहले भी घोषणा कर गए थे, उसका वो भूमि पूजन भी कर दिया उन्होंने। जी जी, भारत सिंह जी मंत्री साहब आए थे अभी, तो उनने बोला था यहाँ 3 कुंडन बनेंगे और सफाई पे लेंगे, अलग कचरा दान बनेगा और थोड़ा पर्यटन में उसकी लागत लगाई, पर्यटन के हिसाब से लागत वो मंजूर हुई है जो बनाया जाए। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत कुछ नहीं है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव चौपाल पर ग्रामीणों में चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की मतदाता किसान और मजदूर तबके के हैं।
इसलिए इस बार अपना विधायक चुनने के लिए बड़ा गुड़ा भाग लगा रहे हैं। ग्रामीणों में स्थानीय मुद्दे हावी हैं और इनमें सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं उनके लिए मवेशी चोरी की घटना एक बड़ा मुद्दा है। ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के एससी बाहुल्य गांव में चौपाल पर अपने मुद्दे और अपनी परेशानियों को ग्रामीण आपस में साझा कर रहे हैं। ग्रामीणों के लिए पानी और सड़क रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आधी जो आबादी है वो गरीब तबके से आती है। ऐसा वर्ग है जो मजदूरी करता है या खेती किसानी करके अपना गुजर बसर करता है। हम एक गांव में हैं, गुर्री इस गांव का नाम है, और पंचायत जो है चौपाल पर जमी हुई है। बातचीत चल रही है कि कौन अच्छा प्रत्याशी है, किसे अपना वोट देंगे। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में आपस में बातचीत चल रही है। हम भी इस बातचीत में शामिल हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? भैया मेरा नाम बंटी है। बंटी, क्या कह रहा है चुनाव? कितना विकास हुआ है गाँव में? ठीक ठाक चल रहा है विकास में, क्या वैसे भी बढ़िया रोड मोड डले गई। रोड मोड डल गई बस और कुछ। अच्छा, क्या करते हो? कैसे चलता है घर खर्च? घर खर्च का नहीं, मजदूरी करते हैं और क्या। मजदूरी। भैंसा ही तो पूरी चोरी है गई। चोरी हो गई? अच्छा, भैंस चोरी हो गई। कब से हो रही है चोरी? बात चली गई यार, परंपरा चली आ रही, भैंस चोरी की परंपरा। तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते? कंप्लेंट कर दी थी, अब आराम डर गया नाम दर्ज कोने कर दे। मतलब यहाँ बड़ी समस्या है भैंस चोरी। जी, क्या कह रहे हैं बाबूजी, आप बताओ जी। 14 भैंसें गई हैं। अच्छा, कौन ले गया भैंसें? अब ये पता नहीं है सर। डांग में चल रही थी, खाना खाने के लिए आए थे और डांग में से इसी 12-1 बजे के टाइम पे बाद 14 भैंसें चोरी चली गई। अभी तक पता नहीं। क्या कंप्लेंट की? कंप्लेंट करी सर आवारा में डाल दी है। नाम दर्ज किसके कर दें, किससे झगड़ा करें। मतलब मवेशी चोरी बड़ी समस्या है। अच्छा, ये बताओ इस बार चुनाव का माहौल क्या कह रहा है? चुनाव का माहौल सर ठीक ठाक है, पर जो भी अपने 3 प्रत्याशी हैं लगभग जो अपना नीला झंडा है उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा हवा है। बीएसपी के? बीएसपी। बाबूजी, आप क्या कह रहे हो? क्या बाबूजी क्या कह रहे हैं? भारत का झंडा ज़्यादा है वैसा यहाँ। भारत सिंह का? हाँ, भारत सिंह का माहौल है। ऐसा क्यों? वो उसने वो रोड डरवाया है और ये गली खरंजा करवाया है इसने। भारत सिंह ने रोड, भारत सिंह ने विकास कर रहे हैं। भारत सिंह ने बहुत विकास किया है। ये बताने के अंदर का रुपया मंजूर करवा। हाँ, हमें ये कह रहा हूँ जहाँ मतलब 80 वर्ग ज़्यादा है इस गांव में, ग्राम पंचायत गुर्री में, और विकास की आप कह रहे तो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे जो सरपंच हरिंदर सिंह राणा बने उन्होंने जो गली में नहीं करा देंगे, लेकिन भारत सिंह ना भैया पता नहीं ये रोड किसने डलवाया, कोई विकास नहीं हुआ है हमारे यहाँ। है वो मन बना चुकी है। कुछ लोग भारत सिंह जो मंत्री हैं उनके कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग बीएसपी की तरफ उनका रुझान है, क्योंकि इस गांव की अधिकतर आबादी जो है वो एससी वर्ग से आती है और ऐसे में उनका जो रुझान है वो बीएसपी की तरफ है। हालांकि देखना होगा कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किसे अपना मत देगी। हालांकि मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का दावा है कि उन्होंने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, कृषि, पानी, बिजली के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। उनका दावा है कि उन्होंने विकास किया है, इसलिए ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने यहाँ पर प्रचंड जीत का भी दावा किया है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक हमारा आपका जीवन है और उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की लगातार मांग बनी रहेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रोड की भी मांग होती है, बिजली की भी मांग होती है, स्कूल की भी मांग होती है। शहर विस्तार ले रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो पंचायतें जुड़ी थी उनका भी विकास हम लोग कर रहे हैं, प्राथमिकता पे कर रहे हैं। जिनको अवैध कॉलोनियाँ कहा जाता था उनको वैध करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरा रिपोर्ट कार्ड तो ये सीधा है कि जहाँ पे भी जनता को आवश्यकता पड़ी है रोड की, बिजली की, पानी की, मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि वहाँ की समस्या का निराकरण किया जाए। हम जनता को फिर हिसाब देंगे कि जो हमने काम किया है वो आपके सामने है। अब जनता की इच्छा है कि आशीर्वाद जनता किसको देती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी भारतीय। ग्वालियर ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर इस बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
उनका कहना है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अपने पद, अपने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों के खिलाफ उन्होंने झूठे मुकदमे दायर करवाए हैं, इसलिए इस बार जनता उनसे नाराज है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ये मेरा परिवार है। इन्होंने चुनाव मुझे जिताने का काम किया था, टेबल पे मुझे चुनाव हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। उसी बदले को लेने के लिए आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का बुजुर्ग नौजवान सब तैयार हैं, किसान गरीब मजदूर आज इस बात का ये सामने खड़े ये सबूत हैं कि इन लोगों मेरे साथ नहीं, वो अन्याय इन लोगों के साथ हुआ था, उसका बदला लेने के लिए ये तैयार हैं। जिस तरह से भारत सिंह कुशवाहा ने जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किए उसका हिसाब लिया जाएगा। जो तानाशाही का माहौल है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठी FIR करी जा रही हैं। जो सिस्टम है उस सिस्टम से जिस तरह से सिस्टम के तहत लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया उसका बदला लेने के लिए ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता तैयार है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबले में उतर चुकी BSP और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी खुद की जीत के दावे कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बघेल का कहना है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर BSP का दबदबा रहा। पिछले 2018 के चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि BSP यहाँ सिर्फ 1517 मतों से हारी थी। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में BSP की जीत की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी बघेल समाज से ही आते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बघेल समाज से आने वाले इंजीनियर सुमित पाल को चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमित पाल भी ग्वालियर विधानसभा सीट पर खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। देखो, ये ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा हरदम BSP की रही है। यहाँ से विधायक भी मदन कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे और ये हर बार या दूसरे पे या पहले पे रहती है। ये हरदम ये 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ये BSP की है। कम 30,000 से चुनाव जीतेगी बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ। कोई मुकाबले में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बम पर जीतेगी। मुकाबला क्लियर है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर में चुनाव लड़ रही है और लोगों की पसंद है कि वो बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं एक बदलाव के तौर पर। कोई नहीं, मुकाबला भले ही कद्दावर मंत्री जी जो आप बोल रहे हैं, लेकिन जनता इस बार मूड बना चुकी है, पूरा बदलाव का मूड है और इस बार परिवर्तन निश्चित ही परिवर्तन होने वाला है। कुल मिलाकर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा को इस सीट पर तीसरी बार जीतना बड़ी चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए भी सीट को जीतना एक बड़ा सपना। 2008 से लेकर अब तक कांग्रेस को यहां जीत हासिल करना एक बड़ा सपना रहा है। 2008 में यहां पर BSP जीती थी, 2013 में बीजेपी जीती और 2018 में ग्वालियर जिले की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट एकमात्र विधानसभा सीट थी जिस पर भाजपा ने अपनी नाक बचाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कांग्रेस यहां बाजी मारेगी, बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक करेगी या BSP का पलड़ा भारी रहेगा। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2018 में BSP और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन अब 2023 का इलेक्शन है, ऐसे में भारत सिंह के लिए जीत की हैट्रिक लगाना भी बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी यहां पर प्रदर्शन बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहां पर BSP के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। देखना होगा कि ग्वालियर ग्रामीण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। फिलहाल तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट का जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद रोचक और दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर।